हेलो गाइस। तो फिर यार मैं खाटू श्याम से तो हम आ गए हैं और आने के बाद हम थोड़ी देर सो गए। क्योंकि थकान बहुत हो जाती है यार। पता है ऐसा लग रहा था ना कितने दिनों में चलो। परसों वैसे हम वहाँ भी गए थे घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पता क्या हुआ, वहाँ इतना नहीं लगा मुझे। आज भी बहुत थकान लग गई थोड़ा। आपको क्या बताऊँ क्या क्या हुआ था। हाँ, वहाँ मैंने बहुत अच्छा डांस किया था, इतना मस्त डांस किया था ना, कसम से बहुत बड़ा डांस किया था। लेकिन मैंने चाची से बोला वीडियो बनाने के लिए, तो उनसे वो वाला बटन जो है कि ऑन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं बनी। और इसलिए वो मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गई। लेकिन मुझे नींद जो है बहुत ज़्यादा आने लगी घर आके। तो फिर मैं ऐसे ही लेट गई। मैंने तो फटाफट, पता नहीं मैंने कच्ची पक्की, मुझे नींद जैसी लगने लगी यार। मैंने कहा पैदल जाने की बात करते हैं, मैंने कहा पैदल वैदल हमारे बस का नहीं है। तो हम ऑटो में आए थे और ऑटो वाला भैया इतना पागल। पहले क्या हुआ, वहाँ पर रिक्शे वाले भैया दोनों भाई आपस में लड़ने भिड़ने लग गए, मरने लग गए। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए लड़ने भिड़ने मरने लग गए क्योंकि हमने, जैसे वो वाले भैया हमारे पीछे आ रहे थे, वो वाले भैया भी हमारे पीछे आ रहे थे। तो उन दोनों ने हमसे बोला था कि मतलब मतलब वो उसने बोला मैं एक का 40-40 रुपये लूँगा, एक ने बोला 30-30 लूँगा। तो कंपटीशन हो रहा था उनके आपस में। तो आगे वाले भैया ने बोल लिया कि हम 150 में आपको वहाँ तक घर तक पहुँचा देंगे। तो हम लोगों ने कहा ओके ठीक है। तब तक पीछे वाले ने बोला मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मैं भी तो, जबकि वो पहले बोला एक ही शब्द है उसने, लेकिन उसके बाद उसने उसको झूठा साबित करने के लिए बोला मैंने भी बोला। तो आपस में दोनों लड़ने भिड़ने लगे। हम देखते रह गए। वो कह रहे मेरे रिक्शे में आओ, कह रहे मेरे रिक्शे में आओ, मेरे रिक्शे में आओ, मेरे रिक्शे। और हमसे कह रहा है आपने मैडम हमसे झूठ बोला कि मतलब हम आपके रिक्शे में आएंगे और मैं आपके पीछे पीछे आए, हमें हंसी आती है। मैंने कहा भाई अब हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम आप आपस में लड़ रहे हो, हम क्या करें। तो हमने डिसीजन लिया कि हम तुम दोनों में से किसी के रिक्शे में नहीं बैठेंगे, हम तब भी किसी और के रिक्शे में बैठ जाएंगे, बट आपके रिक्शे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप लड़ रहे हो और लड़ने के का कारण हम नहीं बनना चाहते हैं, मंदिर से आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी हम नहीं किसी को मतलब अपनी वजह से परेशान करेंगे। तो हम आगे 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 बढ़ने लगे। तो इतने में वो जो भैया पीछे वाला भैया था वो आगे आया। उसने कहा क्या कहते हैं एक ऑटो वाले भैया से कि इनको इनके घर तक पहुंचा दो भाई, और लेकिन इसके रिक्शे में नहीं बैठने चाहिए। हम समझ गए, हमने कहा इसका मतलब ये वो कर रहा है। तो हमने पहले तो सोचा कि नहीं नहीं बैठेंगे इसके उसमें भी। तो ऑटो वाला भैया साइड था, उसने कहा यार आप लोग लड़ रहे हो। तो ऑटो वाले भैया को उसने बोला भाई नहीं इसके रिक्शे में नहीं बैठना चाहिए, इसके आप इनको घर तक पहुँचा दो। तो वो हमको घर तक पहुंचाने के लिए मंजूर हो गया। उन दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उसने उठा लिया भाई। लेकिन उसने सोचा कि मैं इनको इनके वहाँ तक पहुंचा दूंगा स्टेशन तक। तो वो हमें लाया उल्टे रास्ते से लाया। मूर्ख प्राणी। उधर को सीधा लाता तो हम जल्दी पहुंच जाते थे, उल्टे रास्ते को घुमा के ले आया। उसका मतलब 100-150 तक का तो पेट्रोल लग गया होगा, जितना उसने कमाया नहीं उतना उसने हम पे लगा लिया। उल्टा सुल्टा घुमा रहा है। तो कह रहा है, बाद में बोल रहा है, पहले से आवाज़ ही नहीं आई, बाद में अपने आप ही बोल रहा है हाय मेरा तो क्या कहते हैं इतना वो हो गया भाई, मैं तो मतलब उल्टा ही पड़ गया। मेरे को तो महंगा पड़ गया। हमें हंसी आ रही थी, हमने कहा हम तेरी खोपड़ी है ऐसी, नहीं तो हमने तो बोला था सीधे रास्ते से चल, तो उल्टे रास्ते से चल रहा है। तो फिर लाया वहाँ पर, और बाद में उसने कुछ नहीं बोला भाई, वहाँ पर तो कुछ नहीं बोला। हमने कहा कुछ बोलेगा ना पिटेगा। हमने कहा अगर कहीं गलत रास्ते पर ले जाएगा ना पिटा देंगे। अब मैंने कहा मैं जूते से ही मारूंगी, जूता खोलूंगी। खैर मैं अकेले भी नहीं डरती हूँ, पर मेरे साथ तो चाची और भी थे, तो डरने की क्या बात है, बच्चे थे हमारे, स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, तो हम डरते नहीं किसी से। मैंने कहा पहले तो मैं इस पागल जैसे टपोरी जैसे को यहीं पर मतलब एक ही जूते से मारूंगी ना, सीधा ठंडे में मर ही जाएगा। फिर मैंने कहा यार क्या पता अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा ही निकला। उसने कुछ नहीं कहा, उसने 150 लिए और हमें हमारे स्टेशन तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद हालत ऐसी ही होगी दोस्तों, बहुत बुरी होगी। तो मैंने फटाफट अपनी साड़ी उतारी कि मैंने आज साड़ी पहनी थी, क्योंकि मैंने कहा मंदिर जा रही हूँ, चलो ठीक है यार, रोज़ रोज़ तो मतलब नहीं हो पाता, कभी कभी भगवान के दर्शन जो है साड़ी में भी कर लेनी चाहिए। तो मैंने साड़ी वाड़ी पहनी थी, तो फिर वो मैंने उतारी। उसके बाद मैंने फटाफट फटाफट करके रोटी बनाई और उल्टी सुल्टी ऐसी रोटी वोटी खाई, बच्चों को खिलाई, और क्या कहते हैं उसके बाद चाय बनाई और रोटी चाय खा के हम सो गए दोस्तों। और सोने के बाद जब मैं उठी तो मैंने अपने घर का हाल बहुत बुरा देखा कि मेरे लिए मेरे बच्चों ने और मैंने खुद ही इतने सारे बर्तनों का ढेर लगाया है। बहुत ज़्यादा बर्तन दिख नहीं रहे होंगे, और यहाँ के हाल भी बहुत बुरे थे। सुबह के बर्तन मैंने ऐसे लटकाए थे, मैंने तो ठीक करने ही वाली थी, लेकिन यार भगवान जी का बुलावा आ गया था ना, इसलिए चली गई। तो अब मैं क्या कर रही हूँ पता है, शायद में सब्जी और सब्जी के साथ साथ बर्तन धोंगे। उनमें सारे बर्तन और सब्जी भी बनाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, निपटाती हूँ, किचन का काम निपटाती हूँ।
फिर फ्री हो जाऊँगी और चाय का घूँट लेती हूँ। आहा! बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये चाय मैं फिर पीऊँगी। क्यों? क्योंकि जब बर्तन धोऊँगी ठंडी हो जाऊँगी ना एकदम, तो फिर चाय पीऊँगी और सब्ज़ी चढ़ा दूँगी, आटा गूँथ दूँगी। मेरा काम जल्दी-जल्दी हो जाता है भई। मैं कल ही मैंने फटाफट 4-5 सब्जियों का जो कि वो किया था क्या, 4-5 सब्जियाँ फटाफट मैंने काट-कूट के रख दी। जैसे मैंने राई काट के रख दी, मेथी मैंने लाई थी क्योंकि मेथी मेरी ऑलरेडी पहले से थी, तो बेथुआ उसकी सब्ज़ी को काट-कूट के रख दिया, और हरी सब्ज़ी राई और धनिया और मटर ये छील-छाल के सब कंप्लीट। मेरा काम अधूरा नहीं रहता है, मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, उसके बाद वो कर लेती हूँ। तो फिर दोस्तों, तो फिर बाय-बाय।